वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद यूएई का दूसरा दौरा है। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सिफात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मैरिज पर फैसला होगा। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। एंटी करप्शन की अदालत को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात IMF का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ़द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेनाव पैकेज का हिस्सा। वफ़द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। अदलिया की आज़ादी और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए IMF कमीशन जल्द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान में गवर्नेंस नशस्त सरमाकारी और माहौलियाती शोबों में इस्लाहात। गैर सरकारी तंजीम नशर के इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ दौर में 120 से ज़्यादा इस्लाहात का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 की कमी की गई। हुकूमती बोर्ड में 33% ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $4.4 से बढ़कर $11.37 बिलियन हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। ब्रिटेन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर तबादला ख़याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। रहनुमाओं ने जोर दिया कि फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तजारत का फैशन में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया की आम मश्क 2025 की तकरीब से खिताब। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शाह लतीफ़ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन जाम भर बहन जख्मी। मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी हिजाब ने मुकाबले में पहली पोजीशन ली थी। खुशी में हसनैन अपनी बहन को खाना खिलाने लेकर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। कराची के इलाके पेडी थाने में शहरी वकास की हिलाकत का वाक़या। मकतूल की नमाज जनाजा नॉर्थ नाजिमाबाद में दाह। नमाज जनाजा में अमीर जवाद इस्लामी कराची में जफर समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। कुरंगी मिठाई कॉलोनी में डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हिलाकत। थाना जमान टाउन में मकतूल शौकत के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गलत रास्ते से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। FIR का मतन। ड्राइवर की तलाश जारी।
کیو ایم میں عہدوں کی تقسیم پر جھگڑے کا معاملہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایم کیو ایم کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرپسند عناصر کارکنوں کو لڑوا کر اپنے مذموم مقاصد کا حصول چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان جمہوری جماعت ہے جہاں کئی موضوعات پر اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت متحد ہے اور تمام صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا اعلامیہ جاری۔ ہمیں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہے۔ عوامی مسائل حل کرنے میں پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے بہت سازشیں کی گئیں۔ دہشت گردی کی وبا کافی حد تک کنٹرول ہو گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا تقریب سے خطاب۔ پی ٹی آئی کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ ایک آدمی باہر نہیں نکل سکا۔ کیا خیبر پختونخوا میں یوم سیاہ صوبائی حکومت کی پالیسی کے مطابق تھا؟ یو سی میٹنگ جتنے لوگ بھی جلسے میں نہیں تھے۔ کارکنان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ کورم میں امدادی اشیاء کی ترسیل۔ 100 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پاراچنا روانہ۔ امدادی سامان میں شیخ النور سمیت دیگر ضروری سامان شامل۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق قافلے کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کلیئرنس کے بعد روانہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم کا فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا نیتن یاہو کے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست قائم کرنے کے بیان پر سخت رد عمل۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کا بیان دیا تھا۔ مصر اور یو اے نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان مسترد کر دیا۔ سے ملکی سیریز کا دوسرا میچ کل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پروٹیز اور کیوی ٹیم کی قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس۔ پاکستان 12 فروری کو جنوبی افریقہ کا سامنا کرے گا۔ قومی ٹیم لاہور سے کراچی روانہ کل نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ ویکینڈ نے غزہ میں فلسطینیوں کی حالت ذات پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز کو پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ رہنماؤں نے زور دیا کہ فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاست کی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔